दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, कमेंट्स बराबर बनाते रहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, उन रियल इंसिडेंट को लाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जो लोग ये रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने आए और आप उनकी गलती से सीख लें। काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक के इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे थे, लेकिन अब हमारे साथ कुछ ऐसे भी इंसिडेंट लोग शेयर कर रहे हैं जो कि उनके नाना नानी, दादा दादी के साथ हो रहे हैं। तो आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा हॉरर थ्रिलर होने वाला है। सस्पेंस आखिरी तक बने रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर चुके तो आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। आज का जो रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं उनका नाम है कैलाश। कैलाश ने हमसे पहले भी एक अपना रियल इंसिडेंट जो दादाजी के साथ हुआ था वो शेयर किया था। आज उन्होंने अपने नाना जी का रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया जो कि 2004 में हुआ था। उनके नाना जी राजस्थान में रहा करते थे और उनके नाना जी का एक बिजनेस हुआ करता था जो कि था मावा और हलवा बनाने का। मावा तो आपने सुना ही होगा, हर मिठाई में लगभग यूज़ होने वाली एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा चीज़ रहती है। 2004 में इस बिज़नेस ने जैसे ऊंचाइयां छू रखी थी और राजस्थान में हर जगह उनके नाना के इस बिज़नेस का बोलबाला था। लेकिन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, तो उनको हमेशा चूल्हे पर काम करना पड़ता था और घर से दूर एक जंगल के बीच में, एक खेतों के बीच में उन्होंने एक झोपड़ी ले रखी थी जहाँ पर वो अपने चूल्हे के ऊपर मावा बनाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ छोटे ऑर्डर्स आते थे, कभी कभी बहुत बड़े ऑर्डर्स आ जाते थे। इसके अलावा नाना जी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। उनको कोई सिद्धि प्राप्त थी और वो उस गाँव में इलाज किया करते थे। अगर किसी को छोटी मोटी बीमारी है, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही या कोई ऊपरी चीज़ें हैं, तो उनके नाना जी उस चीज़ को रिजॉल्व किया करते थे। ऐसी उनके पास सिद्धि हुआ करती थी उस टाइम पे। कहते थे कि पितृ उनके अंदर आया करते थे, कुछ देवता उनके आया करते थे जो गाँव की भलाई के लिए उनके ऊपर ये सिद्धि दे के गए थे। अब बात है 2004 की, जब नाना जी के पास रातों रात एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है मावा बनाने का और हलवा बनाने का। कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था शायद दूसरे गाँव में। तो नाना जी इस चीज़ को अपने हेल्पर जो दोस्त थे उनको बोलते कि भाई रात को हमें जाना पड़ेगा। दिन में तो वो वैसे ही चीज़ें संभालते थे अपने घर की और दूसरे काम की, और मावे का काम दिन में भी होता था, लेकिन जो बड़े ऑर्डर्स आते थे उसका काम उन्हें रात को करना होता था। तो वो जो हेल्पर था नाना जी का, उसे बोलते कि रात को 2:30 बजे हम जो है जंगल वाली झोपड़ी में जाएंगे और वहाँ पर सारी प्रिपरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन के अंदर ये ऑर्डर हम निपटा दें। तो उनके जो हेल्पर दोस्त थे वो भी इस चीज़ को लेकर एग्री हो जाते हैं और ये दोनों रात को 2:30 बजे वहाँ पे पहुँचते हैं। एग्जैक्टली फ्रेश होने के बाद 2:30 बजे जब ये उस झोपड़ी में पहुँचते हैं, अपना काम स्टार्ट करने के लिए बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर रखते हैं और उसके अंदर मावा डाल के हिलाना शुरू करते हैं। तब जो नाना जी थे वो अपने दोस्त को बोलते कि सुन, हो सकता है कि थोड़ी सी लकड़ियाँ कम पड़ जाए, तो तू एक काम कर, जो बगल वाला अपना खेत है वहाँ पे थोड़ा जंगल वाला एरिया है, वहाँ से कुछ लकड़ी लेके आ जा। तो नाना जी के दोस्त थे जो हेल्पर थे वो वहाँ पे चले जाते हैं और नाना जी जो मावे के ऊपर काम कर रहे थे, जो हलवे के ऊपर काम कर रहे थे, वो आराम से बैठ के वहाँ पे अनुमान लगा रहे थे कि ये लकड़ियाँ कितनी देर और चलेगी। तभी अचानक से उन्हें ऐसा लगता है उनके पीछे कोई है, ऐसा कोई जो बिन बुलाया है। लेकिन फिर नाना जी को लगता है इस टाइम पर कौन आएगा, तो उन्हें लगता है कि उनका जो दोस्त है वो आ गया है। नाना जी बिना पीछे मुड़े एकदम से बोलते हैं, अरे बड़ी जल्दी आ गया तू। तो नाना जी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, तो उन्हें लगता है उनका दोस्त है। तो वो पीछे मुड़ने की कोशिश ही कर रहे थे, जब भी किसी चीज़ ने उन्हें इतनी तेज़ की धक्का मारा कि उस कढ़ाई में उनका मुंह जाने को हो ही रहा था, जब नाना जी ने अपने दोनों हाथों से चूल्हे के कॉर्नर्स को पकड़ा और अपने आप को पूरा फोर्सफुली पीछे करने की कोशिश करी। जो चीज़ नाना जी के पीछे खड़ी थी वो पूरा फोर्स कर रही थी कि नाना जी का मुंह कैसे भी उस कढ़ाई के अंदर चला जाए, लेकिन नाना जी पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से नाना जी के अंदर उनके जो कुल देवता थे या जो उनके पितर थे वो आ गए। और उनके गांव में ये प्रथा थी कि जब भी आपके कुल देवता आपके अंदर आते हैं और किसी चीज़ को दूर भगाने की कोशिश करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। ऐसे ही नाना जी बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं कि कौन है पीछे, हट। और अचानक से वो जो एंटिटी थी वो पीछे होती है और नाना जी के अंदर जो चीज़ थी वो वहाँ से निकल जाती है, जैसे उन्होंने उन्हें बचा लिया था। नाना जी ने जब घूम के देखा तो उन्होंने देखा कि एक परछाई जो कि कम से कम 6-7 फीट की थी वो उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल काली, कोई फेस नहीं था उस चीज़ का, लेकिन वो नाना जी को जैसे मारने के लिए आई थी। और जब कुल देवता उनके अंदर आए थे या देवता जो थे उनके अंदर आए थे, उसके चिल्लाने पर वो एंटिटी पीछे होते होते उस झोपड़ी से बाहर निकल गई। 10 मिनट बीते, जब वो पसीना पसीना हो गए थे नाना जी, तो उनके दोस्त आते हैं और पूछते क्या हुआ, सब ठीक है।
तो नाना जी बोलते हैं कि यार हमने ये वक्त गलत चुन लिया, तो रात के 2:30-3 बज रहे हैं, समय ठीक नहीं है, एक काम करते हैं हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, मतलब सुबह 5 बजे के बाद हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से चले जाएंगे। अब ये सब वहाँ पे हो जाता है और उनके नाना जी जो थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे इन चीज़ों को लेके। 1-2 दिन मेहनत करके वो दोनों दिन रात मेहनत करके उनका ऑर्डर जो था बगल वाले गाँव का डिलीवर कर देते हैं। लेकिन नाना जी के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मेरे ऊपर किसी ने कुछ छोड़ा या मैं कैसे इस चीज़ का टारगेट हो गया। अब मैं थोड़ा सा गाँव का ब्रीफ आपको देना चाहूँगा। जिस राजस्थान के गाँव की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट उस गांव में पिछले 1-2 सालों में 7 मौतें हो गई थी और वो बहुत अनजान मौतें हुई थी। जैसे किसी ने अजीब तरीके से उन लोगों को मार दिया था जो 7 मौतें उधर हुई थी। और नाना जी इस चीज़ को जानते थे, तो नाना जी के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी यार कि कोई चीज़ मेरे पीछे तो नहीं आ गई है, या अगला टारगेट मैं तो नहीं हूँ। वो जो हेल्पर था वो भी इस चीज़ को जानता था कि नाना जी के साथ कोई चीज़ हुई है, तो इन लोगों ने रात को काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया था। लेकिन सीरियसली जो कैलाश ने मुझे आगे चीज़ें बताई कि नाना जी और उनके जो दोस्त थे हेल्पर, वो इस तरीके से इन चीज़ों का शिकार होने वाले थे जो आप आगे वीडियो में सुनेंगे, तो शायद आप रात को अपने घर से निकलना ही बंद कर देंगे। जब ये ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं उसके बाद 2-3 दिन ही बीते थे जो नाना जी थे वो अपने घर पे थे और उनके हेल्पर जो दोस्त थे वो कोई ऑर्डर डिलीवर करके किसी दूसरे गांव से अपने गांव में वापस आ रहे थे। जब वो आ रहे थे, जिस रास्ते से वो आ रहे थे, तो वो बहुत कच्चा था, रात के 12:30 बज गए थे और आप समझते हैं 2004 राजस्थान में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी। तो उनके हेल्पर जो दोस्त थे वो आ रहे थे धीरे धीरे रास्ता क्रॉस करते हुए। अचानक से उन्हें दिखता है कि जंगल से कुछ परछाई सामने आई है। तो जो हेल्पर दोस्त थे नाना जी के, वो अपनी आंख रगड़ते और ध्यान से देखते तो सामने देखते कि 3 चुड़ैल, 3 फिगर्स ऐसी खड़ी थी जो पूरी तरीके से पता चल रहा था कि ये चुड़ैल है। और जो नाना जी के दोस्त हैं हेल्पर, वो उन्हें देखकर बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुलती है तो वो जैसे ही आंख खोलते देखते कि सामने कोई चीज़ खड़ी है, बोलते हैं ना कि एकदम से ब्लर हो जाती है चीज़ें, वो अचानक से आंख बंद करते और एक आंख खोलते तो देखते कि वो जो 3 चुड़ैल थी जो अभी तक दूर थी वो उनके बिल्कुल फेस पर आ गई है, जैसे एकदम से उछल के उनको खाने के लिए दौड़ी। तो जो नाना जी के दोस्त थे हेल्पर, उनके दिमाग में एक ही चीज़ थी, अगर मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, अपने बुजुर्गों की बात याद करते हैं। अगले 5 सेकंड में उन्हें याद आता है कि जो चुड़ैल होती है वो गंदगी से बहुत ज़्यादा दूर रहती है। तो वो अपनी धोती खोलते हैं और धोती खोलने पे जो चुड़ैल होती है वो उनके मुंह पे बोलती है थू थू थू, सूगला सूगला करके। वो तीनों चुड़ैल जंगल की ओर जाती है और जो नाना जी के दोस्त थे हेल्पर, वो भागना शुरू करते हैं पसीने पसीने होके, सीधा नाना जी के घर पे आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, 3 चुड़ैलों ने मुझे घेर लिया। और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं नाना जी से कि अब हमें जो हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर मंदिर है जिनको हम मानते हैं गुरु जी को, उनके पास जाना पड़ेगा, वरना एक झटका आपके साथ हो गया, एक झटका मेरे साथ हो गया। अब ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी हो जाए या हमारी बलि चढ़ जाए। लेकिन इन्हें क्या पता था, ये तो जस्ट अभी शुरुआत थी, क्योंकि इनके साथ आगे ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने वाले थे। और इन सब के पीछे का राज जब खुलेगा तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। तो आगे बताने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूँगा, थोड़ा सा चद्दर तान लीजिए क्योंकि अब चीज़ें और बिगड़ने वाली हैं। तो वो जो हेल्पर दोस्त थे नाना जी को बोलते हैं कि भाई हमें गुरुजी से टाइम निकलवाना पड़ेगा। इनके नाना जी के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि टाइम तो निकलवाना पड़ेगा, लेकिन उनके दिमाग में ये चल रहा था कि गांव में जिस तरीके से अभी सीज़न आया है शादियों का, सर्दी का टाइम है, तो हम काम नहीं छोड़ सकते और ये एक्टिविटीज़ रात को होती है। तो हम कोशिश करेंगे रात को कहीं भी जाने से पहले 100 बार हम सोचें। और वो अपने हेल्पर दोस्त को भी यही बोलते हैं नाना जी कि भाई देख, ये एक्टिविटीज़ रात को बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रात को जाना अवॉइड करना, और फिर कुछ टाइम बाद जब ये सीज़न थोड़ा कम होगा हम गुरुजी के पास पक्का चलेंगे। लेकिन ये सोच इनकी सबसे बड़ी गलत थी और ये साबित अभी वाले इंसिडेंट में होगा जो अगला इंसिडेंट इनके साथ हुआ। गांव के जो लोग थे उन्होंने अकेला निकलना बंद कर दिया था। वो हमेशा 3-4 के ग्रुप में जाया करते थे, जहाँ भी जाया करते थे। दिन में भी वहाँ पर इतना आतंक रहा करता था उस टाइम पे कि कोई भी अकेला नहीं जाया करता था। नाना जी अपने दोस्तों के साथ एक दिन भैंस चराने गए। जब उनके दोस्त थोड़ा सा आगे निकल गए, नाना जी ने सोचा कि पूजा के लिए घर पे कुछ फूल लेके चलता हूँ। तो भैंस को वो चरा रहे थे, भैंस को एक जगह पर उन्होंने बांधा, भैंस चर रही थी। उन्होंने कुछ फूल तोड़ने शुरू करे तो फूल तोड़ते तोड़ते उनके सामने एक खरगोश का बच्चा आ गया। तो बोलते हैं ना कि एकदम से मन में चाह आ जाती है कि यार कितना प्यारा जानवर है, इसे मैं उठाऊं, इसको किसके साथ खेलूं, इसे घर पे लेके चलूं। और वो खरगोश का बच्चा इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना ज़्यादा सुंदर था, कैलाश ने मुझे बताया कि नाना जी ने देखते ही उसे सीधा उठा लिया अपनी बाहों में और खेलना शुरू कर दिया उससे। और उससे बोले कि चल तू घर चलेगा,
चलेगा, बच्चे भी हैं वहाँ पे, खेलेगा उनके साथ। तो नाना जी ने क्या करा, 2 कदम आगे चले, भैंस को खोल के, और फूल को उन्होंने पन्नी में रखे थे, उस खरगोश को एक हाथ में ले रखा था। और जैसे जैसे वो आगे चल रहे थे, वो जो खरगोश था उसका साइज बढ़ने लगा और उसका वेट बढ़ने लगा। नाना जी के पसीने आने शुरू हो गए कि जो चीज़ उन्होंने उठाई है एक्चुअली में वो खरगोश का बच्चा है। फिर भी बोलते ना, दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। नाना जी ने थोड़ा आगे चलना शुरू करा, उसका वजन और बढ़ गया और साइज भी बहुत बड़ा बढ़ गया। तो नाना जी ने क्या करा, उस खरगोश को जमीन पे फेंक के मारा और बोला कि मुझे पता चल गया, तू छलावा है, तू भूत है, तू इंसान नहीं है, तू कुछ और है। जैसे ही उस खरगोश को फेंक के मारा, जमीन पे गिरते ही अचानक से इतनी तेज आवाज आई, जो दोस्त आगे निकल गए थे वो भागकर पीछे आए कि क्या हुआ। तो नाना जी ने उन दोस्तों को बताया कि यार ऐसे ऐसे मुझे एक जानवर दिखा था, मैंने जैसी जमीन पर फेंक के मारा, जमीन पर गिरते ही वो मिट्टी हो गया और वो चीज़ वहीं की वहीं खत्म हो गई। अब सारे लोग परेशान हो गए और गांव में हाहाकार मच गया इस चीज़ का कि भाई अब चीज़ें दिन दहाड़े भी होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन हालात इतने बुरे हो चुके थे कि ये चीज़ें रुक नहीं रही थी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। और इसके बाद जो चीज़ें उनके साथ हुई, भगवान न करे वो किसी के साथ हो। ये जो खरगोश वाला इंसिडेंट हुआ, इसके बाद नाना जी अपना मन पक्का कर लेते हैं कि कुछ टाइम बाद, जैसे ही 1 हफ्ता बीतेगा, ये सीज़न जैसे कम होगा, मैं गुरुजी से मिलने जाऊंगा ही जाऊंगा। लेकिन ये जो खरगोश वाला इंसिडेंट हुआ था, इसके 1 दिन बाद नाना जी को एक गाय लेके आनी थी, एक गाय खरीद के लेके आनी थी। और वो डिसाइड करते हैं जब मेरे मावे का आज का सारा काम हो जाएगा, हलवा वगैरह मैं बना लूँगा, तो शाम को 6 बजे निकलूँगा और यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जो गाँव है वहाँ से मुझे गाय खरीद के लेके आनी है, तो मैं गाय लेके आऊँगा। ऐसा ही होता है। नाना जी जो है शाम को 5-6 बजे निकलते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाते हैं वो जाने में, और अपने साथ भगवान की कुछ चीज़ें वो लेके गए थे, जैसे गले में ताबीज उन्होंने पहना हुआ था। जब वो वहाँ से निकलते हैं, उस गाँव में पहुँच जाते हैं और गाँव से गाय को लेके आते हैं। तो जब वो गाय को वापस लेके आ रहे थे, जैसे बोलते हैं ना, डील होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो रात के 9-10 बज गए थे। और फिर वही हालात हो गए थे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करते थे, कच्चा रास्ता होता था। उस गाय को लाते टाइम अचानक से उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके आगे पीछे कोई ना कोई चीज़ उन्हें घूमती हुई दिख रही है या मंडराती हुई दिख रही है। और जो उनके साइड में गाय खड़ी थी, उसका भी ऐसे रिएक्शन था जैसे वहाँ पर आगे पीछे कोई है, जैसे गाय कभी इधर देखती कभी उधर देखती। और नाना जी इस टाइम पे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनके पास ऐसा भी रास्ता नहीं था कि वो इस गाय को छोड़ के भाग जाए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में गाय की कितनी ज़्यादा मान्यता है कि जब वो गाय के साथ जा रहे थे, उनके सामने वो एंटिटी उछल के आ गई जंगल के बीचों बीच से। और जब वो गाय के सामने आना शुरू कर रही थी नाना जी के पास, तो गाय ने बस एक बार उसे देखा और वो जो एंटिटी थी जैसे जैसे आगे आई थी वैसे वैसे पीछे हो ली। तो नाना जी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई आज तो गौ माता ने बचा लिया। ये लोग भी आगे नहीं जा पाए और वो जो एंटिटी थी वो भी आगे नहीं आ पाई। तो गौ माता जो थी वहाँ पर, जो गाय थी, वो एकदम से बैठ जाती है वहाँ पर। और ये एक इशारा था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इससे आगे हम जा नहीं सकते, रास्ता अब बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकता है अगर हम आगे जाएंगे। और नाना जी ने इस चीज़ को समझ लिया था। तो गाय वहाँ पर बैठ गई, नाना जी वहाँ पर उनके साथ बैठ गए और उनके जैसे होता है ना, पेट पर सर रख लिया। और कब उन्हें नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और जो गाय थी वो वहाँ पर देख रही थी सामने सामने, जैसे वो रखवाली कर रही थी नाना जी की। सुबह ही जैसे उनकी आंख खुलती है नाना जी की, वो उस गाय के साथ अपने घर आ जाते हैं। अब इन्होंने एक डिसीजन ले लिया था नाना जी ने, अब कुछ भी हो जाए मेरे को गुरुजी से मिलना है किसी भी हालात में। लेकिन इतना आसान नहीं होता जब आपको कोई चीज़ टारगेट कर रही हो। आपके गाँव में 7 मौतें हो चुकी हैं और अगला नंबर आपका हो, तो आप इतनी जल्दी इन चीज़ों से निवारण ले ले। इसके बाद जो चीज़ें होने वाली थी वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे होने वाली थी, मैं सुन के बहुत ज़्यादा डर गया था। भगवान न करे आपके साथ भी कभी ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो आपको पता नहीं कौन बचाने वाला है, क्योंकि शायद आपके पास उस टाइम दिमाग में हनुमान चालीसा भी ना आए। उसके अगले दिन शायद थर्सडे था या फ्राइडे था, जिस दिन नाना जी निकलते हैं गुरुजी से मिलने के लिए, और मंदिर 20-25 किलोमीटर दूर था। जब ये धीरे धीरे आगे चलने लगते हैं तो इनके दिमाग में होता है कि यार यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, 2004 की बात है, तो पैदल जाना पड़ेगा 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर। ये एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन उनके लिए नहीं था, क्योंकि वो रोज़ इतना ट्रैवल करते थे। उनके लिए ये दिमाग में नहीं था कि मैं 20-25 किलोमीटर दूर जाऊँगा, 20-25 किलोमीटर दूर से पैदल आऊँगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जाऊँगा किसी भी टाइम, आना तो मुझे रात को ही पड़ेगा। वो दिन में निकलते हैं गुरुजी के पास, टेम्पल के वहाँ पे पहुँचते हैं। टेम्पल पहुँचने से पहले रास्ते में उन्हें एक तबेला दिखता है। तबेले के वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंसान बैठा होता है, जो उन्हें इशारे से बोलता है कि आजा मेरे पास, थोड़ी देर बैठ जा, कितनी दूर से आया क्या है कुछ नहीं पता। तो नाना जी जब उस तबेले में जाते हैं, उस इंसान के पास बैठते हैं, तो वो जो इंसान होता है वो बोलता है, और भाऊ इतनी दूर कहाँ से? तो नाना जी बताते हैं, यार उस गाँव से आया हूँ और गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ। तो एकदम से हाथ जोड़ लेता है, अरे गुरुजी को प्रणाम करना मेरा, जरूर नाम लेना मेरा, और भाई बताओ क्या पियोगे, दूध लस्सी चाय क्या पीना है?
तो नाना जी बोलते कुछ नहीं भाई, बस पानी पिला दो, मेरा बहुत दूर का सफ़र है। तो वो बोलते हैं कि वो सब तो ठीक है बाबू, लेकिन ये जो आप इतना सारा सोना चांदी लाद के जा रहे हो, आपको नहीं लगता आगे चोरी हो सकती है? तो एकदम से नाना जी के दिमाग में क्लिक होता है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरे कड़े हैं, मेरे ईयरिंग्स हैं, ये सब चोरी हो जाएंगे, और इसको देखकर अगर लोग मेरे पास आ गए चोरी करने के लिए तो नाना जी सोचते हैं हाँ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा इनका, लेकिन फ़िलहाल मैं पानी पी के चलता हूँ। तो जो इंसान था वो जाता है, पानी लेके आता है। तब तक नाना जी क्या करते हैं, उसके बगल में एक जगह देखकर गड्ढा खोदते हैं और अपने ईयरिंग्स वगैरह, कड़े वगैरह वहाँ पे छुपा देते हैं, और वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं बिना पानी पिए, उस आदमी को बिना बताए, क्योंकि उसको भी कहीं भनक ना लग जाए कि इसने मेरे एरिया के आसपास कड़े वगैरह छुपाए हैं। अब नाना जी आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो जो है गुरुजी के वहाँ पे पहुँच जाते हैं 20-25 किलोमीटर चल के। तो उन्हें पता चलता है कि वो गलत दिन आ गए, मंगलवार को आना था। तो वहाँ पे जो शिष्य थे वो बताते हैं कि गुरुजी अभी यहाँ पर नहीं है, वो मंगलवार को ही मिलते हैं, तो आप मंगलवार को आना। अब क्या होता है, नाना जी वापस निकलना शुरू करते हैं अपने घर की ओर। बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि वहाँ से कोई बैलगाड़ी जा रही थी और नाना जी उस पर टंगे और वहाँ पे धीरे धीरे अपने गांव की ओर पहुँच के 5-6 किलोमीटर दूर आके वो कैसे न कैसे अपने घर तक पहुँच गए। ये शायद उन गुरुजी का आशीर्वाद था, या वो मंदिर में से आए थे, इसलिए उनके साथ इस दिन कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई थी। लेकिन अभी भी उनको ऐसा महसूस होता था कि मेरे आगे पीछे कोई है और कोई ना कोई चीज़ है जो शायद मेरे को घेर के घूम रही है, या फिर जो हेल्पर है उनको भी आए दिन ऐसी चीज़ें लगती थी कि उनके आसपास कोई चीज़ है और उन दोनों को टारगेट किया जा रहा है और शायद उनको मारने की कोशिश की जा रही है। तो मंगलवार वाला दिन आता है जब नाना जी सोचते हैं कि चल भाई अब मैं चलता हूँ गुरुजी से मिलने के लिए, किसी भी हालत में मेरे को गुरुजी से मिलना है, क्योंकि हेल्पर भी बहुत ज़्यादा बोल रहा था। तो उन्होंने हेल्पर को बोला, देख काम नहीं छोड़ सकते, तू काम को संभाल, मैं मिल के आता हूँ, मैं रक्षा कवच अपने लिए भी लाऊंगा और तेरे लिए भी लेके आऊँगा। तो नाना जी वहाँ से निकलते हैं उसे बोल के, और 20-25 किलोमीटर दूर जाना था। तो वो जब चलने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में वही तबेला आता है। तो उनको लगता है यार वो इंसान मुझे देख ना ले, मेरा अभी भी सोना और वो जो चांदी है वहीं पे गड़ा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ दूसरा रास्ता लेता हूँ। तो दूसरे रास्ते में पड़ता है एक शमशान। अब इस चीज़ का भी डर है कि शमशान में कोई ऊंच नीच ना हो जाए, लेकिन वो सोचते हैं कि शमशान में क्या ही होगा, चलते हैं वहाँ से। तो नाना जी दूसरा रास्ता ले लेते हैं। अब क्या होता है, जब वो जा रहे होते रास्ते में नाना जी धीरे धीरे आगे बढ़ते टाइम शमशान के पास पहुँचते, तो वहाँ पर देखते हैं उनकी नज़र शमशान में जाती है। तो शमशान में एकदम से वहाँ पर चिता कुछ भी नहीं होती, लेकिन जहाँ पर चिता रखी होती है वहाँ पर आग अपने आप बहुत तेज जल रही है, बुझ रही है, तेज चल रही है, बुझ रही है, बहुत तेज चल रही है, बुझ रही है। नाना जी एकदम से वहाँ पर जैसे होता है ना, शरीर बहुत भारी हो जाते हैं, जैसे मेरे कंधे के ऊपर कोई प्रेत आके बैठ गया, कोई आत्मा आके बैठ गया, नाना जी का शरीर वैसा हो गया था। नाना जी कैसे न कैसे इग्नोर करके आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो शमशान के पीछे एक गली थी और वहाँ से वो एंटिटी निकल के आ जाती है, जो नाना जी को बोलती है, हाँ निवारण चाहिए, ऐसे बच जाएगा तू मेरे से, 7 मौतें हो गई, अब अगला तू है, तू मरेगा, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है ना, मैं भी मरा था, तू भी मरेगा। और ये सुनने के बाद नाना जी वहाँ पर ऐसे हो गए थे कि भाई आज मेरे को कोई नहीं बचा सकता, ना तो गौ माता है, ना ही कोई भगवान शायद मुझे बचा पाएंगे, ना ही पितर बचा पाएंगे, क्योंकि मैं खाली हाथ आ गया। उनके पास कोई रक्षा कवच नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ ये सोच के चल रहे थे दिन के दिन में निकल जाऊंगा और वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान का जब सहारा आपके पास होता है तो आपका कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। अचानक से वो देखते पीछे से 2 इंसान आ रहे बातें करते करते, और वो एंटिटी उन इंसानों को देखकर थोड़ा सा गली के अंदर जाने की कोशिश करती है। तो जो नाना जी खड़े थे वहाँ पर वो सोचते हैं ये 2 इंसान जो है इनके पास पक्का कोई रक्षा कवच होगा जिसकी वजह से एंटिटी उनसे छुप रही है। नाना जी सोचते हैं भाई इससे अच्छा रास्ता नहीं मिलेगा, इन दोनों इंसानों के आसपास होते होते ही मैं निकल लेता हूँ। तो वो जो 2 इंसान थे वो बातें करते हुए जा रहे थे आगे आगे, और नाना जी उनके पीछे पीछे होने लग जाते हैं। वो 2 इंसान आगे चलते हैं, नाना जी पीछे पीछे चलते हैं और उस एंटिटी को क्रॉस करके निकल जाते हैं। तो नाना जी सोचते हैं हूँ तो मैं अब भी पीछे ही, वो सोचते हैं मैं स्पीड बढ़ा के इन दोनों आदमियों से आगे निकल जाता हूँ ताकि कुछ होगा तो कम से कम ये दोनों संभाल तो लेंगे, मैं तो अकेला हूँ। यही वो करते हैं। तो नाना जी उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, क्या बात कर रहे हैं इंसान, तो उनको बस ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई मंत्र पढ़े जा रहे हैं। नाना जी फटाफट उनके आगे आते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों इंसान भी गायब है और वो एंटिटी भी गायब है। इसको देखने के बाद नाना जी अपने कदम बढ़ाते हैं और फटाफट से गुरुजी के पास पहुंचते हैं। तो नाना जी जैसे मंदिर में पहुंचते हैं तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ आ गया तू, कितना परेशान चल रहा है, और तेरा पूरा गांव परेशान चल रहा है, मुझे वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से आमंत्रण मिला है, मुझे आना है पूजा के लिए, लेकिन मुझे पता है कि अगला निशाना तू और तेरा दोस्त है, तो टेंशन मत ले, उस चीज़ का निवारण तेरे को मिलेगा, ये ले, ये अंगूठी पहन ले। तो नाना जी वहाँ पर थोड़े इमोशनल हो जाते कि मेरी जान के ऊपर बात बनी आ रही है, मेरा परिवार पूरा है, मुझे चीज़ें संभालनी है। तो बोलते तू टेंशन क्यों ले रहा है, बिल्कुल टेंशन मत ले, तू अभी तक हमेशा बचता ही आया है, मेरा साथ हमेशा तेरे साथ ही था। तो नाना जी बोलते हैं मतलब
बोलते हैं उस दिन वो जो तू तबेले पे अपना सोना चांदी गाड़ के आया वो भी तो मेरा ही आदमी था, जाते टाइम ले लियो वहाँ से। नाना जी एकदम से घबरा जाते कि गुरुजी को इतना सब कुछ पता है, और बोलते कि अच्छा तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, अभी वो जो 2 आदमी आए थे वो भी तो अपने मंदिर के देवता ही हैं जिन्होंने तेरे को बचाया है। तो नाना जी सोचते हैं एकदम से कि यार ये तो गुरुजी ने बचा लिया, कैसे भी उनके पैरों में पड़ जाते हैं। बोलते कि एक काम करियो, वापिस जाते वक्त अब तेरे को वैसे तो कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से कुछ लोग हैं जो मिलने आ रखे हैं, उन्हीं के साथ अपने गाँव में चला जियो। और ऐसा ही होता है, नाना जी कुछ लोग आ रखे थे, उनकी बैलगाड़ी में बैठ के अपने गाँव की ओर वापिस आ जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाता है। वो अपने साथ अपने दोस्त के लिए भी एक रक्षा कवच लेके आए थे। अब उन दोनों के साथ सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में गाँव में अभी भी लोगों को वो चीज़ें दिख रही थी, महसूस हो रही थी, और गाँव में ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। तो कुछ टाइम बीतता है, गुरुजी उस गांव में आते हैं जिनका पूरा पूरा इंतजाम जो है नाना जी ने किया हुआ था, रहने का, उठने का, जो भी पूजा पाठ होगी सब कुछ, क्योंकि नाना जी का बिजनेस बहुत अच्छा था और वहाँ पर उनका नाम भी बहुत ज़्यादा था। तो गुरुजी आते हैं वहाँ पर, बताते हैं कि एक पूजा करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, और किसी भी इंसान के अंदर वो एंटिटी आ सकती है, क्योंकि जो भी कमज़ोर होगा उसके ऊपर वो चीज़ आएगी और उस चीज़ का निवारण करना है। तो गुरुजी वहाँ पर क्या करते हैं, हवन पूजा का पूरा स्थान बनाते हैं, और जब हवन करना स्टार्ट करते हैं तो एक इंसान जो वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, अचानक से उसके अंदर वो एंटिटी आ जाती है, जहाँ पर वो शिवर करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है। तो वो जो एंटिटी थी वो उसको खड़ा करती है, मतलब उसके अंदर जो थी वो खड़ा करती है। तो गुरुजी बोलते हैं आजा बैठ, अब बता तेरी दिक्कत क्या है। तो वो बोलता है कि जैसे मुझे मारा गया है मैं यहाँ पे सबको मार दूंगा, एक एक को मार दूंगा। तो गुरुजी बोलते हैं कि क्या हुआ तेरे साथ, तेरे को न्याय मिलेगा, तू बता। तो उसने बताया कि एक रात को मैं अपने तबेले के लिए जो गाय भैंस थी उनके लिए चारा लेके आ रहा था अपने कंधे पर रख के। मैं थोड़ा थक गया था क्योंकि मेरा खेत मेरे तबेले से 7-8 किलोमीटर दूर था और घास मैं अकेला लाने वाला था उनके लिए। तो रात को एक पेड़ के नीचे मैंने आराम करने के लिए उन घासों को साइड में रखा और खुद मैं आराम से उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा था, जब कुछ चोर चकारे आए और उन्होंने क्या करा, उस घास को खोल के मेरे ऊपर डाल दिया। मैं इधर उधर देख नहीं पाया, तब उन्होंने क्या करा, मेरे सर पे पत्थर मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरी गर्दन टूट गई और मैं वहीं पे मर गया। और मेरी गाय भैंस जो थी, मेरे घर वाले इतना परेशान हुए कि उनको गाय भैंस बेचनी पड़ गई, और आज के टाइम पे मेरे घर वाले जो है बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रखी है। और गुरुजी ने उस एंटिटी को पूरा आश्वासन दिया कि देख तेरे को पूरा जो है सहारा मिला जाएगा, तेरे को हमारी तरफ से सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तू परेशान मत हो, तेरे घर वालों को हम जो है संभालेंगे, तेरे घर वालों को पूरा हिस्सा देंगे जो गाँव वाले दे सकते हैं, बट तू गाँव में मोते मत कर। तो फिर पूछा गया अब ये चुड़ैल कौन है, तो चुड़ैल का भी यही बताया गया कि कुछ औरतें थी वो पानी भर के आ रही थी, तो चोरों ने क्या करा, उनको भी मारा, उनके साथ गलत किया और उनकी भी जो है गर्दन काट दी। 3-4 औरतें थी शायद। तो एंटिटी को बोला गया, गुरुजी ने बताया कि उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम कामना करेंगे। तो जो एंटिटी थी वो बोल रही थी कि मैं इस गाँव को छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि मेरा इस गाँव से प्यार बहुत है और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। तो जो गुरुजी बैठे थे वो सही में एक बहुत ज्ञानी इंसान थे। वो बोलते कि देख तू इस गाँव को छोड़ के मत जा, मैं खुद तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे सिद्धि देता हूँ कि आज के बाद तू यहाँ पर जितने भी रात को क्राइम होते हैं, इस गांव में जितनी भी चोरियाँ होती है, तू उन्हें रोकेगा। तेरे को मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, सिद्धि देता हूँ, ये पावर देता हूँ कि तू अच्छे में काउंट होगा, तू यहाँ का देवता बनेगा, तेरी मूर्ति स्थापन होगी और तुझे पूजा जाएगा, और जब तुझे पूजा जाएगा तेरे कर्म अच्छे होंगे जिसकी वजह से जल्दी मुक्ति मिलेगी। आज तक बताया जाता है कि नाना जी ने कैलाश को बताया कि उस गाँव को वो जो इंसान है, जो एंटिटी अब तक परेशान कर रहा था, वो प्रोटेक्ट करता है। साथ में जो 3 चुड़ैलें थी जो दिखती थी वो भी उस गांव को प्रोटेक्ट करती हैं। गांव का नाम मुझे पता है पर मैं बता नहीं सकता क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हवन हुआ था उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद आज तक उस गाँव में कोई भी चोरी नहीं हुई, कोई क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि आज भी जो 3-4 एंटिटी है वो देवता बन के वहाँ पर उस गाँव की रक्षा करते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि इंसान को अगर अकाल मृत्यु मिल जाए तो वो मुक्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके कर्म ऐसे हो जाते हैं जो फंस के रह जाते हैं, और अगर वो उस अकाल मृत्यु के दौरान बुरे कर्म करे तो वो इस दुनिया से फ्री नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही उस एंटिटी के साथ हुआ था। जो चोरों ने उन्हें मार दिया था उसके बाद वो जो थे दूसरों को परेशान करना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप के बाद शायद उन्हें मुक्ति मिली हो, वरना वो आज भी उस गाँव की रक्षा कर रहे हैं। और मैं आपको अभी भी यही कहूँगा कि जिन गुरु को आप फॉलो करते हैं, जिन भगवान को आप फॉलो करते हैं, जिन इष्ट देव को आप पूछते हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं, जो भी हैं, उनकी मान्यता आपके घर में उतनी ही होनी चाहिए जितना आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों को मानते हैं या भगवान को मानते हैं। उनकी मान्यता आपके घर में उतनी ही होनी चाहिए जितना आप अपने भगवान को पूछते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भगवान ही आपका आसरा है जो आपको इन चीज़ों से फ्री रखते हैं, बचा के रखते हैं। हमेशा मैं यही कहूँगा कि पिंडदान कीजिए, अपने भगवान को पूजिए, सुबह शाम 2 टाइम नहीं 1 टाइम तो पूजा करिए, जहाँ पर आप अपने भगवान को याद करें, उन्हें नमन करें। घर से निकलने से पहले पूजा बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपको कि आप हमारे जो इंसिडेंट्स हैं उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं कि
अच्छे कमेंट्स आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, शेयरिंग अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। एट दी एंड आके मैं यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो आप प्यार देते हैं, जो कमेंट्स करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो कमेंट्स बनाए रखिए। मैं ऐसे रियल इंसिडेंट लाता रहूँगा, आप जब तक मुझसे शेयर करते रहेंगे। ये चैनल सभी के लिए एक सीख है, जितना ज़्यादा हो सके इससे सीखिए। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। कभी आपके साथ कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उसे शेयर कर सकते हैं रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। वो गांव अब मुक्त हो चुका है, इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। सब वहाँ पे सेफ हैं। अगर पूरे इंडिया को ऐसा आशीर्वाद मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसकी चलनी है, कलयुग में है, तो देखते हैं और कितना क्या देखना पड़ेगा। आखिरी में आके यही कहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।